सो देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। क्या होता है एरोमेटिसिटी, समझते हैं। तो क्राइटेरिया में हम बात करें, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक, ठीक है, ताकि प्लैनरिटी शो कर सके, ठीक है। तो प्लैनरिटी एक नेक्स्ट वर्ड है, प्लैनरिटी। इसको मैं अभी आपको एग्जांपल के तो समझाऊंगा प्लैनरिटी का मतलब क्या होता है। फॉर द डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द रिंग मस्ट बी प्लैनर इन ऑर्डर टू अलाउ साइक्लिक ओवर 2p ऑर्बिटल। देखिए बेंजीन रिंग की भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं प्लैनर कंडीशन क्या होती है। आप देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग में ना, ठीक है। ये साइक्लिक तो है लेकिन इसका हर एक कार्बन एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, ताकि हम जैसे आपने छोटे पे गेम खेला होगा, घोड़ा जमाल खाए जमाल खाए पीछे देखे मार खाए, ऐसा कुछ गेम खेला है। तो एक सर्किल बना लेते हैं बच्चे और फिर वो इसी सर्किल के अराउंड खेलते हैं, उसके पीछे भागते हैं एक दूसरे बच्चे के पीछे, है ना। तो वो अगर वो सर्किल अगर प्लेन में ना हो, कोई छत पे बैठा हो, कोई जमीन में बैठा हो, कोई स्टेज पे बैठा हो, तो क्या वो उसके आसपास कोई चक्कर लगा सकता है? कोई प्लैनरिटी चाहिए ना, एक चीज प्लेन में आ जानी चाहिए ताकि हम रोटेशन करा सकें, है ना। तो इसीलिए आप एक चीज नोटिस करो कि इस कार्बन की मैं अगर बात करूं, चाहे इस बेंजीन रिंग के सारे कार्बन की बात करूं, सबके सब कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं? सबके सब कैसे होते हैं हाइब्रिडाइज? sp2। और sp2 का ज्योमेट्री का नाम जानते ही होंगे आप लोग, क्या नाम है? ट्रायगोनल प्लानर, एक प्लेन में है ना वो। इसीलिए इस कार्बन जो यहाँ पे बेंजीन रिंग के हर कार्बन की मैं बात करूं, हर कार्बन एक प्लेन में है, ठीक है। और उसका एक p अनहाइब्रिडाइज होगा, ठीक। p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, देखो p2 है ना, एक p तो अनहाइब्रिडाइज है, जो कि हाइब्रिडाइज या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इसी में तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे होंगे, इसी में तो घूम रहे होंगे, इसमें नीचे वाले में घूम रहे होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दो p आपस में यहां कनेक्ट करेंगे, यहां कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से यहां कनेक्ट करेंगे, तब जाके एक पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां का जो p ऑर्बिटल, देखो p के पास, p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। अब p में से 2 तो 3p में से 2 तो यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। एक p बचा है अनहाइब्रिडाइज। तो अनहाइब्रिडाइज को हम ऐसे ही तो दिखाएंगे डंबल शेप में, जिसका ऊपर का भी लूप और नीचे का भी लूप एक जैसे साइज का होता है। अगर ये हाइब्रिडाइज हो जाता तो ये मैं ऐसे बनाता, एक लूप बड़ा बनाता, एक लूप छोटा बनाता, है ना बेटा। तो जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आप देखो दो कार्बन के बीच में देखो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने के लिए। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो ऐसी ही होगी। इसीलिए हमें सिस्टम कैसा चाहिए? प्लानर, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लानर की बात समझ में आ गई आई हो सभी को। प्लेन होगा तभी तो डीलोकलाइज हो सकता है ना, प्लेन होगा तभी तो डीलोकलाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। तो इन सबको अगर मैं देखूं तो एक शॉर्ट में निपटाता हूं, CPR है, HR कर लो इसको। C का मतलब ये कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड के होने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो ये सारी कंडीशन फॉलो होंगी। अभी बताता हूं ये सारी कंडीशन कौन कौन सी हैं, मैंने उनका शॉर्टकट बना रखा है। C का मतलब साइक्लिक, P का मतलब प्लानर, R का मतलब रेजोनेंस, वही डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की 5 कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। क्या बताई थी 5 कंडीशंस में? डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। इसके अलावा कोई और कंडीशंस नहीं है 5 के अलावा। तो रेजोनेंस आपके सामने होगा, साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, रेजोनेंस होगा, और HR का मतलब होता है हक्कल रूल। कौन सा रूल? हक्कल रूल।
अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर वो साइक्लिक है, प्लानर है, रेजोनेंस करता है और हकल रूल को फॉलो करता है, तो ही वो एरोमेटिक होगा। इनमें से कोई एक भी बात अगर छूट रही हो जो फॉलो ना करता हो वो कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये मैंडेटरी है कि ये सारी चीजें फॉलो करता हो कंपाउंड, तो ही एरोमेटिक होगा। आप सोचो कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है बट ये सारी चीजें नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। मान लो हकल रूल फॉलो कर रहा है बट वो सीपीआर को फॉलो नहीं कर रहा, ना साइक्लिक है, ना प्लानर है, ना रेजोनेंस है। या मान लीजिए रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, बाकी सब चीजें खराब हैं उसकी। या मैं कह रहा हूं कि रेजोनेंस फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब चीजें उसकी सही है, तो एक वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो एक भी चीज अगर छूट रही है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ भाई, चलिए, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। सी का मतलब साइक्लिक, पी का मतलब प्लानर, आर का मतलब रेजोनेंस, एचआर का मतलब हकल रूल। एचआर का मतलब यहाँ पे हकल रूल है। ठीक है भाई, अब ये हकल रूल है, इसको क्या है ये, इसको समझते हैं भाई। हकल रूल को समझते हैं, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लानरिटी हो गया। अगला था साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम के बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं हकल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल रूल को बोलते हैं। तो आई होप ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आता होगा। इसी को एक तरीके से रेजोनेंस कह लो, है ना। प्लानरिटी समझ में आ रही होगी, प्लेन चाहिए मुझे, साइक्लिक फॉर्मेट चाहिए, साइक्लिक पैटर्न चाहिए। और हकल रूल अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हकल रूल क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो 4 दिख रहा है, 4, यहाँ पे n, यहाँ पे 2 और ये पाई, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी बेंजीन रिंग पे ही काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में आपको ये पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि क्या ये साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल है। प्लानर है, हाँ बिल्कुल है। प्लानर पता कैसे चलता है, हर कार्बन sp2 ही हाइब्रिडाइज होगा तो ही प्लानर होगा, और उसके अलावा कोई हाइब्रिडेशन होगा तो प्लानर नहीं होगा, सिंपल। आर का मतलब रेजोनेंस, देखो डबल बॉन्ड यहां से यहां जा रहा है, ये चीज यहां आ रही है, ये चीज यहां आ रही है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है। साइक्लिक आपको दिख रहा है। प्लानर का मतलब हर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो ये तीन चीजों फॉलो कर रहा है। अगली कंडीशन क्या है, हकल रूल। हकल रूल फॉलो करना नहीं कर रहा, चलो चेक करते हैं। मैंने लिखा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दी है, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 लिख दी है, n की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, n की वैल्यू मेरी ऐसे 4 लिख दी है, ठीक है ना। n की वैल्यू मैंने 4 लिख दी है, n की वैल्यू मैंने 5 लिख दी है, तो ऐसे तो चलते ही चला जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर आप 0 लिखते हो और इसी फॉर्मूले में पुट करते हो, किसके, हकल रूल के फॉर्मूले में पुट करते हो। फॉर्मूला क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो देखते हैं, n = 0 का मतलब 4 × 0 + 2 कितना आएगा भाई, 0 + 2 सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट n = 1, तो 4 × n की वैल्यू क्या हो गई, मान लीजिए मैंने 1 लिख ली है, तो यहाँ मैंने लिखा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पे 4 × 4 + 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। हकल रूल ये कहता है कि n की वैल्यू कुछ भी हो, 0 से लेके कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, 0 से लेके कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ नहीं होना चाहिए। 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब आप इन वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलता है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसको समझने के लिए समझने की कोशिश करो कि अगर आपने बेंजीन रिंग बनाया तो देखो ग्रीन रंग के जो बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 1 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2। तो ऐसे ग्रीन वाले बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको, ये पाई बॉन्ड है सारे। तो ऐसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में 4 और 3 में 6। तो इस बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और हकल रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप n की वैल्यूज पुट करते चले जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट कर दी
और उसमें उसकी पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम आ रही है वैल्यू, तो वो हकल रूल फॉलो करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई है। 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें आ रहा है। जब आप n की वैल्यू 1 लिख रहे हो, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू एक सिंपल सी इंटीजर वैल्यू है, ना ही ये नंबर ऑफ कार्बन है, ना ही नंबर ऑफ ये रिंग है। ये कोई भी चीज नहीं इंडिकेट कर रहा कि कार्बन है कि नंबर ऑफ रिंग है। ये एक नॉर्मल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अगला भरते हैं। 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है भाई। अगला क्या होगा? 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड सो ऑन आगे तक चलता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, हकल रूल में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा या फिर सीधे 6, 2 के बीच में और 2 और 6 के बीच में चाहे 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, चाहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, चाहे 5 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, तो वो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। आपने देखो n के बाद 0 लेने के बाद आपने सीधे क्या 1 ही तो लिया है, ठीक है। तो या तो हकल रूल में वैल्यू 2 से शुरू होती है, स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 के बाद सीधे 6 होगा, 2 और 6 के बीच में कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। 6 के बाद सीधे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। 10 के बाद सीधे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जितनी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम n इक्वल टू वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं और इसमें हमें जो वैल्यू मिल रही है, यही वैल्यूज, यही पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके एरोमेटिक कंपाउंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, मैच नहीं कर रही है, तो वो हकल रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो हकल रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है कंपाउंड। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ नहीं बताती कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड की गिनती है या रिंग की गिनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। n एक सिंपल इंटीजर वैल्यू है जो कि पुट करने से आपको उस बेंजीन रिंग का, उस एरोमेटिक कंपाउंड का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेंजीन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? बेंजीन के लिए n की वैल्यू 1 होगी, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके पास हकल रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको एक इसका एग्जांपल लिख के देता हूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो कितने पाई बॉन्ड थे? 3। तो और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 1 ही पाई बॉन्ड होगा। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। इस डबल बॉन्ड का मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक प्लस का साइन, ठीक है। तो देखो जरा, ये साइक्लिक है, प्लानर है, रेजोनेंस शो कर रहा है। देखो साइक्लिक कैसे है, साइक्लिक तो आपको दिख रहा होगा। प्लानर है, हाँ है। कैसे? इस कार्बन को आप देखो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन को देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है भाई। यहां पे अंडरस्टूड होता है कि यहां पे एक H होगा, लिखा नहीं गया है, होगा। बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड होता है कि H तो होगा ही होगा, ठीक है। वरना अगर मैं H ना लगाऊं तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है प्लस लगाने के बाद। प्लस लगाने का मतलब यह है कि इस साइक्लिक रिंग में यहाँ पे कोई ऐसी चीज लगी थी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा थी, और वो बॉन्ड टूट गया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये Cl जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन के कंपेरेटिवली, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। तो ये ये साइक्लिक प्रोपेन कैसा बन गया है? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये प्लस साइन आने का मतलब क्या है? प्लस साइन आने का मतलब है कि कोई यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है। चलो, रेजोनेंस की 5 कंडीशंस मैंने लिखवा रखी हैं, जरा देखो। डबल सिंगल पॉजिटिव साइन आ रहा है इसमें, इधर से भी देखो डबल सिंगल पॉजिटिव साइन आ रहा है, रेजोनेंस भी फॉलो कर रहा है, प्लानर भी है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है सारा का सारा सिस्टम, हर कार्बन इस रिंग का, साइक्लिक तो है ही है। क्या हकल रूल फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो किया हुआ है।
2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो किया हुआ है। आई होप ये बात सबके समझ में आ रही होगी कि ये एग्जाम्पल क्यों 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर अब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक और अब ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आई होप ये बात सबके समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला केस देखते हैं। अगले केस में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मैंने बेंजीन रिंग बना दी है। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें एक और बेंजीन रिंग बनाएंगे और ये 2 मैंने रिंग जोड़ दी हैं और ये दोनों बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, दोनों किसको दिखा रही हैं हमें, बेंजीन रिंग को। तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे। देखो भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसका क्लियर हो गया। अब जो रेजोनेंस होता है बेटा वो पेरीफेरी पे होता है। कैसे होगा, देखो डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आपको बीच वाली लाइन से मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये अलग घूमेगा, ये अपनी रिंग में घूमेगा, नहीं, पेरीफेरी बाउंड्री से मतलब होता है। डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 1 पाई बॉन्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 पाई का मतलब 2 पाई, तो 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, बिल्कुल हो गया। ये इसका एग्जांपल है। साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, रेजोनेंस भी शो कर रहा है और हगल रूल भी फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैंने यहां पे ले लिया है 3 रिंग्स, 1 2 3 रिंग। ठीक, अब यहां पे मेरे पास है डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ज़रा इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी आपके पास कितने पाई बॉन्ड हैं, 6 तो मुझे इधर दिख रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 दूनी 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे इसके पास भी है। ठीक है ना, क्लियर है क्या। तो चलिए चेक करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स मैं आपको देता हूं और मुझे आप बताइए कि वो एरोमेटिक हैं या नहीं। बस हमें क्या क्या नोटिस करना है, CPR, साइक्लिक प्लानर रेजोनेंस एंड हकल रूल फॉलो करता हूं। ठीक है ना, चलो सबसे पहले तो आप एग्जांपल ये डिस्कस करते हैं। मेरे पास है यहाँ पे एक साइक्लिक ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लिक ब्यूटेन में मैंने अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया है और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया है, तो ऐसा नहीं लग रहा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस तो है। क्या ये साइक्लिक है, क्या ये प्लानर है, क्या रेजोनेंस है, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। अब हकल रूल तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जरा प्रीवियस क्लास उसमें देखो, स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में क्या मैंने कहीं पे भी n की वैल्यू ऐसी पुट करी है कि कहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, नहीं। तो जरा आ जाइए वापस उसी केस पे। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इस केस में कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे ये समझ में आए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को चेक कैसे करना है। ठीक है भाई, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद समझ में आएगा। सबसे पहले मैं अगला एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने ले लिया बेटा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड इधर इधर लगा दिया मैंने। चलो ग्रीन रंग से लगा रहे हैं डबल बॉन्ड, और ग्रीन रंग से ही लगाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी लगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं, 2। हर पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये।
ठीक। दूसरा पॉइंट, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है इस बेंजीन रिंग में, सॉरी इस साइक्लोपेंटेन में, पेंटाडाइईन में, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे H होगा ही होगा, लिखा नहीं गया है। तो मुझे बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। और 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मतलब ये नॉन प्लानर है। कैसा है ये बेटा? नॉन प्लानर। ठीक है भाई, कैसा है ये? नॉन प्लानर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। क्या ये हमारे उस रूल को फॉलो कर रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया था, CPR HR को? नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन प्लानर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, जरा इसके 3D स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है आपके 3D फॉर्मेट में, ठीक है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इट इज लाइक दैट। कैसे? इस तरह की एक चोंच निकली होती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास देखो डबल बॉन्ड बना दिए मैंने, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कैसा है? इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि एरोमेटिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो मैं ये कहूंगा ये इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द 3D इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। 3D इमेज होती है इसकी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। अगला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, साइक्लोपेंटाडाइईन। यहां पे मैंने लगा दिया बेटा प्लस साइन, ठीक है। और इसका नाम लिख लो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ कैटायन, इट इज अ काइंड ऑफ कैटायन। और ये एक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। अभी बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि 4 का पहाड़ा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 एंड पूरी टेबल 4 की है ना। इसमें आप देखो ये वैल्यूज दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब वो वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये कब आएगा बताओ आप मुझे? जब आपने इस फॉर्मूले में 4n+2 की जगह कुछ ना लिखा, 4n+2 की जगह आपने सीधे इस फॉर्मूले को 2 लिखा है, ये इस 2 को रिमूव कर दो, ठीक है, और सीधे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह लो इसको। तो n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 4 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 4 12 आ जाएगा। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और वो 4 की मल्टीपल वाली टेबल को फॉलो कर रहा है, तो आप समझ लेना आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को देख रहे हो। एरोमेटिक कंपाउंड में फॉलो क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये किसके लिए लगता है? एरोमेटिक के लिए लगता है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या लगता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वही रिजल्ट इस वाले फॉर्मूले से लग के आएंगे, ठीक है। तो वो इसको फॉलो कर रहा है तो वो एंटी होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक। इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये कोई हकल रूल नहीं है, हकल रूल तो ये है, ठीक है, बट इसमें +2 नहीं है, इसमें +2 है, तो ये हकल रूल है। और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2 सिस्टम हो गए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो जो इसको फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक, जो इसको फॉलो करेगा वो एरोमेटिक। क्लियर है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल आपके सामने है बोर्ड पे, देखो मैंने साइक्लोपेंटाडाइईन बनाया है फिर से दोबारा। यहां पे मैंने एक लोन पेयर्स रखे हैं,
नेगेटिव साइन को दिखा रहा हूं। जरा बताओ मुझे इसका नाम एक्चुअली क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन बोलते हैं इसको, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन बोलते हैं बेटा। क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा? चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। साइक्लिक है, हाँ है। प्लानर है, चलो चेक कर लेते हैं प्लानर है या नहीं। तो देखते हैं भाई क्या कर रहा है ये। मेरे पास यहाँ पे ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे H होगा। क्या होगा यहाँ पे? H होगा, है ना। तो लोन पेयर को हम एज अ हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर को भी गिनते हैं। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसी होगी? sp3। कैसी होगी बेटा? sp3, नॉन प्लेनर। बट ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए। क्या यहां पे जो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन वही दो इलेक्ट्रॉन है जो इस पाई के अंदर होते हैं, ठीक है। तो डबल से ये लोन पेयर, मतलब आपने ये चीज नोटिस करी होगी, क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है इस बेंजीन रिंग में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पाई की वजह से दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसकी वजह से भी दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इस दो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर्स हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये लोन पेयर वाले हैं। तो इन सबको अगर मैं सिस्टम को जोड़ दूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, जो कि मेरा 4n+2 रूल फॉलो करता है। कब? जब n की वैल्यू हम लिख लेते थे क्या? 1। तो 4 × 1 + 2 कितना आ गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आई होप ये बात समझ में आई होगी। भले ही यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, नॉन प्लेनर हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है ना, और रेजोनेंस हो रहा है, तो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, रेजोनेंस भी शो कर रहा है, और हकल रूल तो फॉलो कर गया ना। तो ये कैसा हो गया बेटा? दिस इज योर एरोमेटिक। लग रहा था कि ये नॉन प्लेनर है। कैसा लग रहा था ये? नॉन प्लेनर। क्योंकि इस वाले केस में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा था, ये वाला, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, हमने छोड़े ही नहीं है, वो रेजोनेंस में यूटिलाइज कर रहा हूं मैं, और जब रेजोनेंस में यूटिलाइज कर रहे हैं तो दे आर नॉट अवेलेबल एंड दे विल नॉट काउंट एज अ हाइब्रिडेशन पार्ट। तो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्या आएगा? sp2, क्योंकि ये लोन पेयर्स तो हम गिन ही नहीं रहे ना हाइब्रिडेशन में, क्योंकि दे आर यूटिलाइज इन द रेजोनेंस प्रोसेस। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा H है उसे गिन लो, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लिख लो, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल में आता है, ये दिखता कैसा है और है कैसा है इसका रिजल्ट, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं बेटा। अगला एग्जांपल कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। ये एरोमेटिक है, ध्यान रखिएगा, ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल कुछ इस तरह का है आपके सामने। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। ठीक है भाई, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं बेटा, ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम आयन। आप देखो इसमें
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो दिख ही रहा है मुझे, हकल रूल तो फॉलो करने लगा, है ना। अच्छा रेजोनेंस है या नहीं देखते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, अरे डबल सिंगल पॉजिटिव बिल्कुल फॉलो करेगा, तो ये हकल रूल तो फॉलो कर रहा है। साइक्लिक है, प्लानर है, आप देखो यहाँ पे अगर एच भी लगा लेता हूँ मैं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो तो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो प्लानर हो गया। साइक्लिक प्लानर रेजोनेंस भी शो कर रहा है, हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो भैया हकल रूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5 6, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या बन गया ये बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? ओके चलो आगे बढ़े, सही लग रहा है? चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या उसमें से छांटना पड़ेगा आपको। ठीक है चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग system would be aromatic and why, है ना, कौन सा सिस्टम इसमें से एरोमेटिक होगा और क्यों होगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा आ जाओ।